हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम क्लासेस। क्लास 11 चैप्टर 1 के पार्ट 2 में आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। देखो, सब सब्सटेंस जो भी है पूरे एनवायरनमेंट में या पूरे यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंस है, सबकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है और अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। लाइक वाटर है। वाटर क्या है कि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहेगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सब की मेल्टिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेल्सियस है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है और ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह एक्ट करता है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया हमने, ये क्या है कि ये रूम टेम्परेचर है तो ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी और इसका जो ये भी एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह एक्ट करता है। तो ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर की तरह है। तो ऐसे जो सब्सटेंस है वो सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, सबका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सबकी जो फिजिकल स्टेट है रूम टेम्परेचर पे, वो एक दूसरे से वेरी करती है। तो सभी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो यूनिक है, वो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी उसका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो देखो, प्रॉपर्टीज है उसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है। किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकंड वन है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल, फिजिकल और केमिकल में क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है विच कैन बी मेजर विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज किए बिना जिनको मेजर किया जा सके वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। लाइक कलर है कि किसी सब्सटेंस का कलर बताना है तो हम देख के बता सकते हैं उसका कलर क्या है। उसकी ऑर्डर बताना है, उसकी स्मेल बतानी तो हम उसको स्मेल करके बता सकते हैं कि उसकी ऑर्डर कैसी है। उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये मेजर किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो हम ये लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो वो हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनको मेजर करने के लिए केमिकल रिएक्शन का होना जरूरी है, और केमिकल रिएक्शन होती है तो सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी है वो लूज हो जाती है। तो हम लिखेंगे इट कैन बी मेजर्ड व्हेन ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, और केमिकल चेंज बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन व्हेन ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। और जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगा, जो सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी है वो लूज हो जाती है, लूज इट्स आइडेंटिटी। इसमें क्या आता है, लाइक हमें ये बताना कि किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन क्या है, कि किससे मिलके बना है, कितने जो उसमें एटम्स है उनका रेशियो कितना है, किस रेशियो में वो कंबाइन हुए हैं, कंपोजिशन। सेकंड वन लाइक हम कह सकते हैं कंबस्टिबिलिटी, कि वो कितनी ज्वलनशील है, कितना कंबशन है उनकी, कितने एक्सटेंट तक कंबशन शो करते हैं, कंबस्टिबिलिटी, ये उनको जला के ही पता किया जा सकता है। अगला है कि उनकी रिएक्टिविटी कैसी है विद एसिड्स और बेस, यानी उनकी एसिडिटी और बेसिसिटी, रिएक्टिविटी विद एसिड्स और बेस। और दूसरे सब्सटेंस के साथ भी उनकी जो रिएक्टिविटी है वो किस तरह की है। तो सब सब्सटेंस अलग अलग वे में रिएक्ट करते हैं, कोई रिएक्ट करता है कोई नहीं करता है, तो उनकी जो रिएक्ट करने की कंडीशंस है या फिर एक्सटेंट है वो डिफरेंट होता है। तो ये हो गया हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनमें आइडेंटिटी लूज नहीं होती। बिना आइडेंटिटी लूज किए भी हम किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर कर सकते हैं। तो देखो, किसी भी सब्सटेंस का बिहेवियर प्रिडिक्ट करने के लिए कि वो किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, तो हमें उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को केयरफुली डिटरमाइन करना पड़ता है बाय मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन। हम कैसे मेजर कर सकते हैं किसी की भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को, बाय मेजरमेंट या सिंपली मेजर करके, लाइक लेंथ है, किसी सब्सटेंस की लेंथ मेजर करनी है, एरिया, वॉल्यूम ये मेजर करना है, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है, तो सिंपली मेजरमेंट करके, या फिर कोई केमिकल प्रॉपर्टी मेजर करनी है तो एक्सपेरिमेंटेशन करके। तो इस तरह हम किसी भी सब्सटेंस का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं by carefully determination of their physical and chemical properties, experimentation। देखो, जो आज का जो हमारा
है बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कि सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी की मेजरमेंट, ठीक है, और वो कैसे मेजर करता है, किस यूनिट्स में, उनकी यूनिट्स क्या क्या है मेजर करने की। तो आज हम ये देखेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, लेंथ हो गया, एरिया, वॉल्यूम, हमने बात की कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इनको मेजर करने के लिए क्या होता है कि हमें, अब मान लो हमें किसी की लेंथ मेजर करनी है तो हम कैसे लिखते हैं, लाइक हमने लिख दिया कि 10 मीटर। किसी की वॉल्यूम मेजर करनी है, लिख दिया 5 लीटर। तो ये क्या है कि किसी को की भी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि एक नंबर की रिक्वायरमेंट होती है और एक यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं। देखिए लेंथ को मीटर में कर रहे हैं, लेकिन मास को तो मीटर में नहीं किया जा सकता ना, मास के लिए अपनी है कि मास मेजर कर रहे हैं 10 किलोग्राम या 10 ग्राम। तो ऐसे क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटीज है हमारी, वॉल्यूम, लेंथ, मास, तो इनको मेजर करने के लिए हमें एक नंबर की जरूरत होती है और एक यूनिट की जरूरत होती है, ठीक है। तो आज हम यही देखेंगे यूनिट्स को। देख पहले जो अर्लियर सिस्टम था, पहले के टाइम में दो तरह के सिस्टम थे किसी की भी यूनिट को मेजर करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। बेसिकली वर्ल्ड वाइड दो तरह की सिस्टम्स यूज होते थे, एक था इंग्लिश सिस्टम और एक था मेट्रिक सिस्टम। ये पहले यूज होते थे, ठीक है। वर्ल्ड में अलग अलग जगह अलग अलग चीजें यूज होती थी, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लगी या फिर बड़ी जब इंटरनेशनल लेवल पे डील हो कोई, तो एक कॉमन यूनिट का होना जरूरी है। क्योंकि देखो अलग अलग कंट्री में लेंथ को अलग अलग यूनिट में मेजर किया जाता है। मान लो कहीं पे फुट में मेजर किया जा रहा है, कहीं पे मीटर में कहीं मेजर किया जा रहा है, कहीं पे इंच में मेजर किया जा रहा है। तो ऐसे क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉमन सिस्टम होना जरूरी था, ठीक है। एक कॉमन सिस्टम की रिक्वायरमेंट हुई इंटरनेशनल लेवल पे। तो 1960 में ये सिस्टम लागू किया गया था, ये बना था। तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि इंटरनेशनली जब भी कोई ट्रेड हो, जो कोई भी डील हो, तो उन्हीं यूनिट्स का यूज किया जाए, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको शॉर्ट में एसआई यूनिट भी बोलते हैं, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एसआई यूनिट भी बोलते हैं इनको। तो बेसिकली 7 बेसिक यूनिट्स है एसआई सिस्टम में, 7 बेसिक यूनिट्स है। वो कौन कौन सी है, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में 7 बेसिक यूनिट्स है। बाकी फिर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो इन्हीं यूनिट्स का यूज करके कैलकुलेट की जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे लिखेंगे उसकी यूनिट की किस यूनिट में उसको मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले आता है जो 7 है, तो सबसे पहला है लेंथ। किसी भी सब्सटेंस की लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, और इसकी जो एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल लेवल पे जो इसकी यूनिट यूज की जाती है वो है मीटर। मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। सेकंड वन है मास, किसी सब्सटेंस का मास कितना है, मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, और इसकी एसआई यूनिट है इसकी किलोग्राम, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के एंड स्मॉल जी। थर्ड वन है टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, और इसकी एसआई यूनिट है सेकंड में मेजर करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ वन है टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। ऐसे फिफ्थ वन है इलेक्ट्रिक करंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और जो इसकी एसआई यूनिट है वो होती है एम्पियर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, और इसकी जो यूनिट है एसआई यूनिट वो होती है मोल, और लिखते वक्त MOL लिखते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। और 7 वन है जो ज्यादा यूज नहीं होता, लुमिनियस इंटेंसिटी,
इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई और सब्सक्रिप्ट में वी लगाते हैं, ठीक है, आई वी, और इसकी एसआई यूनिट होती है कैंडेला, सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं कैंडेला। तो ये हमारी 7 बेसिक यूनिट्स है एसआई सिस्टम की, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल एंड कैंडेला। बाकी फिर जितने भी यूनिट्स है लाइक हम फिजिकल क्वांटिटी है वो इन्हीं के बेसिस पे मेजर की जाती है। हम बात करते हैं अगर स्पीड की, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड है या वेलोसिटी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, और टाइम को एसआई यूनिट के केस में सेकंड में। तो स्पीड की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। तो इस तरह मतलब बाकी सारी चीजें इन्हीं 7 बेसिक यूनिट से ड्राइव की जा सकती है। आगे हम बात करते हैं, देखो किसी भी अगर यूनिट को कन्वर्ट करना हो, अब मीटर है, मीटर को कन्वर्ट करना हो उसको, या तो मीटर बहुत बड़ी लेंथ होती है, अगर हमें स्मॉल लेवल पे लेंथ चाहिए तो हम अगर इस पेन है, इस पेन की लेंथ मेजर करेंगे तो ये मीटर में तो नहीं हो सकती क्योंकि मीटर बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे मीटर से छोटी यूनिट्स और मीटर के कंपैरिजन में बड़ी यूनिट्स भी होती है। तो क्या होता है कि अगर हम मीटर को मल्टीप्लाई कर दें 10⁻⁻1 से, ठीक है, तो ये बन जाता है डेकामीटर, डेकामीटर, डेका वर्ड लगा देते हैं उसके आगे, डेकामीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दे 10⁻2 से, ये बन जाता है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर। डेका के लिए वर्ड यूज करते हैं DA, हेक्टो के लिए यूज करते हैं H। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे 10⁻3 से तो ये बन जाता है किलोमीटर, इसके आगे किलो लग जाता है और इसको किलो को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से। अगर हम 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाता है मेगामीटर, मेगामीटर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। अगर उसको मल्टीप्लाई कर दे 10⁻9 से ये बन जाता है गीगामीटर, गीगा को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से। ये तो हो गई बड़ी यूनिट्स की, उनको बड़ी यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। अब मीटर से हम अगर छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो अगर हम 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करें वो बन जाता है डेसीमीटर, डेसीमीटर रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से। 10⁻2 से कर दें वो बन जाता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे C से। 10⁻3 से करते तो बन जाता है मिलीमीटर, मिलीमीटर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, मिलीमीटर। 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दे तो बन जाता है माइक्रोमीटर, माइक्रो को हम ऐसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू, ठीक है। आगे अगर हम इसको करते 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाता है नैनोमीटर, नैनोमीटर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। और भी अगर और छोटा 10⁻12 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है हमारा पिकोमीटर, पिकोमीटर को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीटर से छोटी यूनिट्स और ये मीटर से बड़ी यूनिट्स में अगर इनको कन्वर्ट करना होता है ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मास की, मास और वेट में क्या अंतर है, मास एंड वेट। देखो मास क्या है, मास होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए, अमाउंट ऑफ मैटर, सॉरी, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस, वो उसका मास होता है। और वेट का क्या होता है, वेट एक फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। अगर उस मास पे ग्रेविटी की फोर्स एक्सर्ट हो जाए, ग्रेविटी फोर्स लग जाए तो वो वेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। ये हो गया हमारा वेट। तो देखो मास जो है वो यूनिफॉर्म रहता है हर जगह, मास रिमेन्स कांस्टेंट, हर जगह यूनिफॉर्म रहता है। लेकिन वेट क्या है, वेरी करता रहता है, वेट कैन चेंज। अगर ग्रेविटी चेंज होगी तो वेट है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे हमारा जो वेट है वो मून पे अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 हो जाता है। अगर किसी का अर्थ पे वेट किसी का 30 kg है, 30 kg है, तो अगर वो मून पे जाए तो मून पे इसका 1/6 हो जाता है, 1/6 ऑफ 30 यानी 5 kg हो जाता है उसका वेट। तो जो वेट क्या है, जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है वेट हमारा, और मास है वो कांस्टेंट रहता है।
मास चाहे हम अर्थ पे हो, चाहे किसी और प्लेनेट पे, चाहे मून पे या कहीं भी हो, तो अगर ग्रेविटी हो या ना हो, मास है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो फोर्स लग रही है ग्रेविटी की, वो ग्रेविटी के साथ चेंज होती रहती है। तो मास कांस्टेंट रहता है और वेट है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। मास की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है? किलोग्राम। लेकिन अगर स्मॉल क्वांटिटी की तरफ जाए तो 1 kg में 100 ग्राम होते हैं, सॉरी 1000 ग्राम होते हैं। ऐसे ग्राम में भी मेजर करते हैं। फिर मिलीग्राम में करना हो तो उसको और 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसको मिलीग्राम में करना हो तो ये मिलीग्राम हो गया, यानी 1 ग्राम में इतने मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो होती है हमारी किलोग्राम। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस। कितना स्पेस कोई सब्सटेंस ऑक्यूपाई कर रहा है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड। इसकी जो बेसिक यूनिट है वो कैसे होती है? लेंथ क्यूब। लेंथ का अगर हम क्यूब कर दे तो वो इसकी यूनिट होती है। तो ऐसा यूनिट्स क्या हो गई? लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं तो ऐसा यूनिट हो गई मीटर क्यूब। लेकिन इसको हम और यूनिट्स में भी डेसीमीटर क्यूब में भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में भी रिप्रेजेंट करते हैं। इनके आपस का कनेक्शन भी देखेंगे। देखो, और अगर हमारा जो सब्सटेंस है वो लिक्विड या गैसियस फॉर्म में होता है, देखो सॉलिड फॉर्म में है तो उनकी वॉल्यूम हम ऐसे निकालते हैं मीटर क्यूब। अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर क्यूब। लेकिन अगर हमारा सब्सटेंस है वो लिक्विड है या गैसियस है तो वॉल्यूम को हम लीटर में मेजर करते हैं। लीटर कोई ऐसा यूनिट नहीं है, पर लीटर का ऐसा यूनिट के साथ एक कनेक्शन है। लिक्विड्स की गैसेस की वॉल्यूम को मेनली लीटर में मेजर करते हैं। तो क्या कनेक्शन है? देखो 1 लीटर, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करें, 1 लीटर इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। और 1 मिलीलीटर, इसका और छोटा करें, 1 मिलीलीटर इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। ये छोटा किया था इसको भी, डेसीमीटर से छोटा क्या हो गया? सेंटीमीटर। तो 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के और 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के। और अगर 1000 लीटर हो, 1000 लीटर, ये इक्वल होता है 1 मीटर क्यूब के। तो देखिए ये थोड़ा वो हो जाएगा। इसको याद करने का एक तरीका क्या है कि ऐसे मान लो आप, ये आपके पास पानी का एक टैंक है, ठीक है, बड़ा टैंक है। ये आपके पास एक बोतल है, ये एक बोतल की कैप है, ये टैंक है, ये बोतल है पानी की, और ये बोतल की कैप है, कैप ऑफ बोतल। तो देखो टैंक में क्या है? लीटर्स में आता है पानी। तो मान लो हमारे पास ये 1000 लीटर का टैंक है। बोतल में क्या लीटर में आएगा? 1 लीटर की बोतल है। कैप में क्या? मिलीलीटर में, और भी कम। तो अगर कैप में वाटर है तो उसको हम मिलीलीटर मेजर करेंगे, बोतल में है लीटर में, और टैंक में है तो ये 1000 लीटर। तो इसे याद रखना, ये बड़ी, ये इससे छोटी, ये और भी छोटी। तो ये होता है 1 मीटर क्यूब। मीटर से छोटा डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब, और फिर उससे भी छोटा सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखना 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, एंड 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो ये होगी हमारी वॉल्यूम। अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी में क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी की। एक यूनिट वॉल्यूम में उसका मास कितना है। तो अगर कोई जो हमारा सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे, सब्सटेंस अगर क्लोजली पैक्ड होंगे तो एक यूनिट वॉल्यूम में जो मास है वो ओवरऑल इंक्रीज कर जाता है, यानी उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। अगर इसके जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर है तो एक यूनिट वॉल्यूम में उनका मास है वो डिक्रीज कर जाता है। तो डेंसिटी मेजर करती है कि कितने क्लोजली पार्टिकल्स पैक्ड है किसी भी सब्सटेंस में। तो मास होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ऐसा यूनिट वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट हो जाती है वो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब फोर्थ वन हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर, टेम्परेचर की बेसिकली 3 यूनिट होती है। एक होती है डिग्री सेल्सियस, एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक होती है केल्विन। जो एसआई यूनिट है वो होती है हमारी केल्विन। टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। अब इनका आपस का रिलेशन है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को हम केल्विन में, इन सबको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एक बात याद रखना कि 0 डिग्री सेल्सियस,
0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273.15 केल्विन के। ओवरऑल हम इसको राउंड ऑफ करके 273 केल्विन भी लिख देते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए इजी होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इतने केल्विन के इक्वल होता है। तो अगर हम कहते हैं कि कहीं का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में वो इतनी वैल्यू होती है। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। इनका आपस निकालने का फॉर्मूला है कि अगर हमें जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में गिवन है, हमें केल्विन में निकालना है, तो क्या करो, डिग्री सेल्सियस में ऐड कर दो 273.15, ऐड कर दें तो हमारे पास केल्विन आ जाता है। मान लो अगर ये इसकी वैल्यू 0 है तो केल्विन क्या हो गया 273, इसकी वैल्यू अगर 0 है तो केल्विन की वैल्यू 273.15 केल्विन हो गया। तो ये इसका फॉर्मूला है। और अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, डिग्री सेल्सियस में गिवन है, फ़ारेनहाइट में करना हो तो इसका फॉर्मूला यह है 9/5 डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू है वो +32, ये होता है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। देखो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है हम इसको इससे कर सकते हैं। ये मान लो हमारे पास 3 थर्मामीटर्स है, इसमें मेजर हो रहा है टेम्परेचर हमारा केल्विन में, इसमें केल्विन में मेजर हो रहा है, इसमें मेजर हो रहा है डिग्री सेल्सियस में, और इसमें मेजर हो रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो हम ये लेके चलते हैं कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर मेल्ट होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में इक्वल होता है 273.15 के इक्वल, इसका 0 डिग्री इसके इक्वल होता है। और इसका 0 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इतने केल्विन और इतने फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। अब बात करते हैं 100 डिग्री की, तो 100 पे इसमें 100 ऐड कर देंगे तो बन जाता है 373.15। तो इसको ओवरऑल 373 केल्विन लिख देते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं 373 केल्विन। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो इस फॉर्मूले में पुट करके हम निकाल दें, डिग्री सेल्सियस की जगह 100 पुट कर दें, 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसको वो निकालेंगे तो आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 100 डिग्री सेल्सियस इतने के इक्वल होता है। तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, कहीं यहाँ लाई करता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर केल्विन में देखते हैं तो वो होता है 310 यानी 310 केल्विन, 310 केल्विन होता है। और इसको फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारे जो हम बेसिकली जो टेम्परेचर मेजर करते हैं अपना, वो हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। स्केल से हम ये देखते हैं ना कि हमारा टेम्परेचर कितना है। अगर वो 98, अगर हमारा टेम्परेचर 98.6 डिग्री है तो हम कहते हैं कि हमारा नॉर्मल, इससे ज़्यादा है तो हमें फीवर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने का जो स्केल है वो फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं हम, और वो किसके इक्वल होता है 37 डिग्री सेल्सियस के। अगर केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन के, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।